नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। हाल ही में हुए पहलगाम हमले ने भारत को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन भी शामिल है। ये ट्रीटी जो पिछले 64 सालों से दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही है, अब खतरे में है। आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं और इसके असर को समझने की कोशिश करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 27 बेगुनाह बेकसूर लोग मारे गए, जिसमें मासूम नागरिक शामिल थे। ये हमला पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक बहुत बड़ा सबूत था और इसके जवाब में भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सबसे पहले तो अटारी बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और आवाजाही पर रोक लग गई। दूसरा ये कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को पूरी तरीके से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। तीसरा कि पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक और खेल संबंधों को भी खत्म करने का फैसला हुआ। हमले के बाद भारत ने सैन्य स्तर पर, मिलिट्री लेवल पर भी बहुत ज़्यादा सख्त जवाब दिया है। सबसे पहले पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों के घरों को ढेर कर दिया गया है। अब तक भारतीय सेना ने कम से कम 5 ऐसे घरों को ध्वस्त कर दिया है, जो आतंकवादियों के परिवारों के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि अगर आपके घर के बच्चे ऐसा काम करेंगे तो सिर्फ वो नहीं, आप भी भुगतेंगे। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकसी को दोगुना कर दिया गया है। सेना ने अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की है, ड्रोन सर्विलेंस को बढ़ा दिया गया है और पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना ने LOC पर 2 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया, जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो चोट पाकिस्तान को पहुंचेगी वो है इंडस वाटर ट्रीटी का निलंबन यानी सस्पेंशन। ये संधि पाकिस्तान की जीवन रेखा है और इसका रुकना उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। यह एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को झटका देगा, बल्कि उसके अस्तित्व को भी चुनौती देगा। इंडस वाटर ट्रीटी की नींव 19 सितंबर 1960 को पड़ी, जब जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसले में अयूब खान के साथ मिलकर इस ट्रीटी पर दस्तखत किए। वर्ल्ड बैंक की मदद से बनी इस संधि ने 6 नदियों का बंटवारा किया। भारत को रावी, व्यास और सतलज मिली, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी मिला। आकर बताते हैं कि इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, जो भारत के लिए कम और पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद था। तो आखिर क्यों नेहरू इसके लिए मान गए? क्यों उन्होंने अपने ही देश का नुकसान करने वाली ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया? क्यों उन्होंने देश का सोचने की जगह अमेरिका और पाकिस्तान का सोचा? ये सवाल का जवाब तो अब नेहरू गांधी परिवार के लोग भी नहीं दे पाएंगे, मैं कहां से दूं? आप अपने विचार लिख देना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। एनीवेज, इस संधि के पीछे अमेरिका और वर्ल्ड बैंक की भूमिका काफी कंट्रोवर्शियल थी। 1950 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाया था। बताइए, आतंकवादी देश के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक, जो ज़्यादातर अमेरिका के प्रभाव में था, उसने इस संधि को इस तरह तैयार किया कि पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा हो सके, क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के हितों की अनदेखी की और एक पक्षपाती रुख अपनाया। खैर, वर्ल्ड बैंक तो भारत का था। जब भारत के नेता भारत की नहीं सोच रहे थे तो वर्ल्ड बैंक क्या सोचेगा? भारत एक ऊपरी क्षेत्र का देश होने के बावजूद ऐसा करने वाला एशिया का अकेला देश है। कोई दूसरा एशियाई देश ऐसी किसी ट्रीटी में नहीं बंधा है जिसमें उसने अपने ही जल संसाधनों को इतना सीमित किया हो। दुनिया में कई देशों ने पानी को हथियार के रूप में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मेकोंग रिवर के ऊपरी हिस्से पर चीन ने कई बांध बनाए हैं, जिससे लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम को पानी की कमी झेलनी पड़ती है। 2016 में सूखे के दौरान चीन ने पानी को रोक दिया, जिससे वियतनाम के चावल उत्पादन को भारी नुकसान हुआ था। यह एक राजनीतिक कदम था। इसी तरह टर्की ने टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी को पर साउथ ईस्टर्न एनाटोलिया प्रोजेक्ट के तहत बांध बनाए, जिससे 1990 के दशक में इराक और सीरिया के साथ तनाव बढ़ा। इथियोपिया का ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम भी इजिप्ट को प्रभावित करने का हथियार बना, जब 2020 में इसके भरने से नीचे के देशों में पानी कम हुआ। ये देश अपने पड़ोसियों से मनमानी करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा कुछ नहीं किया। यह संधि भारत के लिए एक रणनीतिक यानी कि स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रोमाइज था, ऐसा कहा गया, जिसे आज भी कई लोग नेहरू की नीतियों की नाकामी मानते हैं। उस वक्त यह संधि कई विवादों में घिरी रही।
नेहरू के अपने दल यानी कांग्रेस के नेताओं ने उस समय इसे भारत के हितों के खिलाफ बताया था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को यह संधि मंजूर नहीं थी। उनका कहना था कि अगर सरदार पटेल होते तो ऐसा समझौता कभी नहीं होता। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने तब कहा था कि नेहरू ने राष्ट्रीय हितों को अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए कुर्बान कर दिया। कई सांसदों ने माना कि भारत ऊपरी क्षेत्र का देश होने के बावजूद अपने जल संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर सका। उन्हें लगता था कि यह संधि भारत के लिए एक रणनीतिक भूल थी जिसका खामियाजा हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। 1960 में कांग्रेस के नेताओं ने नेहरू की आलोचना की थी। एक सांसद ने संसद में कहा था कि यह संधि भारत को कमजोर करती है और हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। खैर, तब के नेताओं में कम से कम गांधी परिवार के खिलाफ बोलने का गूदा तो था। आज बस चमचागिरी और चापलूसी बची है, और वो भी इस कदर कि ना उसके सामने देश प्रेम आता है और ना ही देश हित। हाल ही में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि पानी को हथियार बनाना गलत है, यह मानवता के खिलाफ है। राशिद अल्वी जी, आप किस मानवता की बात कर रहे हैं और किसके लिए मानवता की बात कर रहे हैं? आप उन लोगों के लिए मानवता की बात कर रहे हैं जिन्होंने 26/11 का हमला करवाया था, या उन लोगों के लिए मानवता की बात कर रहे हैं जो हमारे देश के एक अभिन्न अंग कश्मीर के काफी बड़े हिस्से पे कब्जा करके बैठे हैं और उसको अपनी बपौती संपत्ति मानते हैं? या आप उन लोगों के लिए मानवता की बात कर रहे हैं जो बार बार आतंकवाद को स्पॉन्सर करते हैं और तालिबान, लश्कर तैयबा जैसे न जाने कितने सारे आतंकी संगठनों को पनाह देते हैं? आप किसके लिए मानवता की बात कर रहे हैं और ये कैसी देशभक्ति है आपकी? खैर, देशभक्ति की बात करूंगा तो फिर आप बोलोगे कि सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग आ गए, हम मोदी सपोर्टर है। हम मोदी नहीं, हम देश सपोर्टर है भाई साहब। और आप जैसे लोग देश के खिलाफ बात करते हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, देश के लिए क्या सही क्या गलत है। आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके अगेंस्ट हम क्या बोल दे, उनकी नीतियों के अगेंस्ट हम कैसे बोल दे कि हम वापस सरकार में आ सके। सत्ता की भूख को खत्म करके एक बार देश के बारे में सोचेंगे तो समझ में आएगा कि मानवता मानव यानी इंसानों के साथ दिखाई जाती है, आतंकवादियों के साथ नहीं। और वो पूरा का पूरा मुल्क ही आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थन में खड़ा रहता है। एक और नेता मणिशंकर अय्यर ने हाल में कहा कि यह निलंबन शांति की भावना को ठेस पहुंचाता है। मणिशंकर बाबू, शांति की भावना के चक्कर में चाचा नेहरू ने जो कांड किया था उसको आपके ही पार्टी के लोगों ने नेहरू की सबसे बड़ी गलती माना था। और कितनी शांति की भावना आपको दिखानी है? इसी शांति की भावना की बात कर रहे हैं ना, जिस शांति की भावना के चक्कर में 27 मासूमों को धर्म पूछ करके मार दिया गया। यहाँ पे दोगलापन साफ दिखाई देता है। इनको सरकार की आलोचना से मतलब है और इनको सिर्फ और सिर्फ पावर में आने से मतलब है, गांधी परिवार की चमचागिरी करने से मतलब है, इनको देश से मतलब नहीं है। खैर, इंडस वाटर ट्रीटी का निलंबन पाकिस्तान के लिए एक आपदा साबित हो सकता है। मानवीय स्तर पर यह संधि उसकी 60% से ज्यादा आबादी के लिए पानी का स्रोत है। अगर भारत पश्चिमी नदियों का पानी रोकता है तो वहां सूखा, भुखमरी और पानी की भारी किल्लत हो सकती है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान की खेती, जो उसकी जीडीपी का 20% हिस्सा है, पूरी तरह सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि पानी की कमी से उसकी फसलें 50% तक कम हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेज में अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान होगा, क्योंकि उनको कोई ना कोई एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के नेता और मीडिया इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सिर्फ नाम से शरीफ है, ने ट्वीट किया कि भारत का यह कदम पानी को हथियार बनाना है, यह हमारे लोगों के खिलाफ युद्ध है। और ये जो AK-47 लेके घूमते हैं, इनके बारे में ये कुछ नहीं कहेंगे। चलो, कम से कम सामने से युद्ध का ऐलान तो किया है भारत ने। शहबाज साहब, आप लोगों की तरह घुसपैठ करके आतंकवाद नहीं करते हैं। एक प्रमुख पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा कि यह वाटर टेररिज्म का नया रूप है, जिसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देना होगा। भाई साहब, जवाब तो आपको देना पड़ेगा आपके टेररिज्म का, जो आप पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास जा सकता है, UN के पास जा सकता है, चाइना के सामने भीख मांग सकता है। इस ट्रीटी को सस्पेंड होने से बचाने के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन भारत की मजबूत स्थिति को देखते हुए इन सब का कुछ फायदा होगा ऐसा मुश्किल लगता है। पाकिस्तान ने पहले भी भारत की परियोजनाओं को लेकर कई बार बवाल मचाया है। 2017 में भारत ने किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूरा किया, जिसके खिलाफ पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक पहुंच गया था। उसका दावा था कि यह ट्रीटी का उल्लंघन है। इसी तरह रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी उसने आपत्ति जताई। 2005 में बागलीहर डैम को लेकर भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक में शिकायत की थी। हर बार भारत ने साबित किया कि ये परियोजनाएं ट्रीटी के दायरे में है, लेकिन पाकिस्तान का विरोध जारी रहा।
अब भारत का कहना है कि जब तक टेररिज्म नहीं रुकता है, ट्रीटी पर कोई बात नहीं होगी, जो कि सही भी है क्योंकि ये ट्रीटी एक गुडविल में बनाई गई ट्रीटी थी। इस फैसले से भारत को कूटनीतिक दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है, मतलब डिप्लोमेटिक चैलेंजेस आ सकते हैं। पाकिस्तान इसे, जैसा मैंने पहले बताया, कि यूएन और वर्ल्ड बैंक में डेफिनेटली उठाएगा और चीन जैसे देशों से समर्थन मांगने की कोशिश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पानी को हथियार बनाने के खिलाफ बोल सकता है, खैर अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला है। लेकिन भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में अपनी विदेश नीति से भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया है और भारत का तर्क एकदम साफ है कि यह कदम टेररिज्म के खिलाफ है और दुनिया को इसे समझना ही पड़ेगा। इस फैसले से एक बड़ा नैतिक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या टेररिज्म से लड़ने के लिए पानी को हथियार बनाना एक्चुअली में जायज़ है। भारत का तर्क है कि टेररिज्म के खिलाफ हर कदम ज़रूरी है, जो कि सही भी है, लेकिन पाकिस्तान की जो आम जनता है वहाँ भी तो कुछ लोग होंगे जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट होंगे, चाहे वो 2, 4, 5 लोग ही क्यों ना हो। क्या उनको जो प्रभाव पड़ेगा इसकी वजह से, जो उनके ऊपर जो भुखमरी का सामना आएगा, जो उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या वो सही है। अब भाई आप ये भी बोल सकते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब वहाँ 80% लोग अगर आतंकवादी है या आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं तो बाकी 20% लोगों को थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक इंसान के साथ भी गलत हो रहा है तो गलत ही। अब ये जो डायलमा है, ये मोरल डायलमा, इससे कैसे बाहर निकला जाए, ये सवाल जो है ये बहुत कठिन सवाल है। खैर, इंडस वाटर ट्रीटी का निलंबन भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह हमें उस दौर की याद दिलाता है जब हमारे हितों को दरकिनार कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और हमें बताता है कि आज की सरकार और आज का भारत झुकने वाला नहीं है। आज भारत ने साफ कर दिया है कि टेररिज्म का जवाब हर स्तर पर दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम शांति लाएगा या एक नए संघर्ष को जन्म देगा। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।